हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑस्मोसिस क्लासेस। इस लेक्चर में हम पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन जो है वो पॉलिनेशन के बाद ही शुरू हो जाता है, पॉलिनेशन के साथ ही शुरू हो जाता है और तब तक रहता है जब तक पॉलन जो है वो स्टिग्मा से स्टिक नहीं हो जाता, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन शुरू नहीं हो जाता। उसके पहले उसको कई सारे एग्जामिनेशन पास करने होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इट बिगिंस विथ पॉलिनेशन followed by pollen adhesion to the stigma. After it adheres, it imbibes water and gets hydrated, which initiates pollen tube germination. Pollen स्टिग्मा से स्टिक हुआ, स्टिक होने के बाद वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद हाइड्रेशन हो जाता है और हाइड्रेशन के बाद वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। पर उसके पहले दो टेस्ट और पास करने हैं। पहला ये कि वो जो पॉलन है वो सेम स्पीसीज का होना चाहिए and it should be self compatible, जेनेटिकली सेल्फ कंपैटिबल है कि नहीं। पहला तो सेम स्पीसीज का होना चाहिए और कंपैटिबल है कि नहीं फिजिकली, मतलब बहुत सारे जो भी और टेस्ट है फिजियोलॉजिकली वो कंपैटिबल है कि नहीं। उसके बाद ही पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद जो पॉलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन होता है 60% एंजियोस्पर्म्स में मैंने बताया था कि जो पॉलन है वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होगा। तो जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है तो जेनरेटिव सेल पॉलन न्यूक्लियस को फॉलो करता है, क्योंकि उसमें क्या है 2 सेल स्टेज में पॉलन तो रिलीज होगा। बाकी के जो 40% हैं उसमें पॉलन ट्यूब का न्यूक्लियस जो है वो दोनों मेल गैमेट को फॉलो करेगा। मैंने बताया था जब पॉलन ग्रेन बनाया था मैंने, तो मैंने बताया था ये आपका पॉलन ग्रेन है, ये जेनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल का लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका इंटाइन एंड दिस इज एक्साइन। यहां से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा जर्म पोर से। ये 2 सेल स्टेज है, ये 2 सेल स्टेज है। थ्री सेल स्टेज में क्या है, ये जो जेनरेटिव सेल था, ये जो जेनरेटिव सेल था ये 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो गया था, 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो गया था। ये 3 सेल स्टेज था आपका। ये फिर से इंटाइन की लेयर और ये एक्साइन की लेयर। ये 3 सेल स्टेज है। रिमेनिंग 40% में आपको ये पॉलन रिलीज होता दिखता है। तो 60% में 2 सेल स्टेज में जब पॉलन रिलीज हो गया तो पॉलन ट्यूब के न्यूक्लियस को जनरेटिव सेल फॉलो करेगा। जनरेटिव सेल पॉलन, ओके, और पॉलन और बाकी के 40% में 2 मेल गैमेट्स। अब होता क्या है कि जो पॉलन ट्यूब बना, सपोज करो ये स्टिग्मा है, यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ और ये आपका एम्ब्रायो सैक, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। यहाँ पे आपके फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ठीक है, और ये आपका चैलोज़ल एंड था, ये माइक्रोपाइलर एंड था। हमेशा जब भी पॉलन ट्यूब एंटर करता है हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही करेगा। जब भी पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से क्या होगी, उसकी एंट्री होगी। और कहाँ पे कंटेंट डिस्चार्ज करेगा वो, इसके सिनर्जिड्स में। ये दोनों सिनर्जिड सेल्स हैं, ये दोनों आपके सिनर्जिड सेल्स हैं। तो सारा इसके थ्रू, फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू सारा का सारा जो गैमेट्स है, जो सेल न्यूक्लियस है, वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, सिनर्जिड सेल्स में। तो हमेशा कहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी, होगी माइक्रोपाइलर एंड से। और 40% केसेस में क्या होता है, मतलब बाकी सारे, तो एक मेल गैमेट जो है वो आपका एग सेल में आएगा, एग सेल के पास भेज दिया जाता है, और दूसरा वाला मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है। इसी तरह से डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफ में स्टडी करेंगे, एकदम इलेबोरेट करके। आज के लिए बस इतना ही, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये एक छोटा सा टॉपिक था बट इम्पॉर्टेंट था। अगले लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।